मोटा माल पर आज लालू ने कांग्रेस का जोरदार बचाव किया। उन्होंने सवाल किया कि पहले सुषमा बताएं बीजेपी ने कितना मोटा माल कमाया है। मोटे माल कमाने पर कल दिन भर सियासत हुई थी, लेकिन लालू आज बोले। सुषमा जी जो बोली कि मोटा माल लिखो, तो ये मोटा माल रेड्डी ब्रदर्स से कौन लेता था? ये सारा लोहा हमारा माइंस जो लुटवाया, खोफरवाया, आप प्रोटेक्शन दिया। ये कर्नाटका का जो माल, छत्तीसगढ़ का माल, झारखंड का माल, कोयला का माल, मध्य प्रदेश का माल, वो माल, इस पर तो हो कमाल, इस पर तो हो डिस्कशन। पहले ये डिस्कशन नहीं चाहता है, ये गाल बजा रहा है, लाट टपक रहा है इनको। लालू के आरोप से सुषमा स्वराज भड़क गईं। उन्होंने ट्वीट करके पूछा, मैं मांग करती हूं कि रेड्डी बंधुओं को दिए गए हर आर्थिक लाभ के दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। उन्हें सारी खाने कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की सिफारिश पर कांग्रेस सरकार ने ही दी। आज लालू यादव ने ये जानना चाहा है कि रेड्डी बंधुओं से मोटा माल किसे मिला। मैं पूरे देश को बताना चाहती हूं कि रेड्डी बंधुओं से भी मोटा माल कांग्रेस को ही मिला है। क्या कांग्रेस को मोटा माल मिला? क्या कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला? इस पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कोयला घोटाले को लेकर आज भी दिन भर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर होती रही। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने संसद में बयान दिया। प्रधानमंत्री ने सीएजी रिपोर्ट को तथ्यहीन बताया। पीएम के बाद बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कोयला घोटाले का मोटा माल कांग्रेस के खाते में गया। आज की हमारी बड़ी बहस भी इसी मुद्दे पर है। क्या कोयला घोटाले में कांग्रेस को मोटा माल मिला? हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। कि जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते, और इसीलिए आपने खामोश रहना पसंद किया। कोयला घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट के संसद में हंगामे के बीच जब प्रधानमंत्री अपनी बात नहीं रख पाए तो खामोशी को तलवार बना लिया। लेकिन बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। वार पलटवार का सिलसिला थमा नहीं है। मैं सीधे सीधे देहाती भाषा में कहूं, इस अलॉटमेंट में कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला है। मोटा माल। हम भारतीय सुषमा जी, we have lot of respect for you and BJP and many leaders like Atal ji, Advani ji, Yashwant ji, Jaswant ji, Murli Manohar ji, Ram Jethmalani ji, and of course Modi. Now, do you really think that Nitin Gadkari falls into that? This Mota Bhai got a Mota Mal from his business. He is corrupt. The best way is for him to resign, at least until the probe is over. I know he has asked for probe against his wrongdoing, but is it not just fair for him to resign until the probe is over rather than sticking to the chair? I'm telling you, he is spoiling the BJP name. Ask this Mota Bhai with Mota Mal to just resign at least till probe is over. Most people feel that this Mota Bhai got lot of Mota Mal, and I hope you will listen to the request from the people. Jethmalani is just asking him to step down until the probe is over. Please do it and help the nation to get rid of corrupt people. Thank you. लेकिन बड़ा मुद्दा कि क्या कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला, क्योंकि ये आरोप आज बीजेपी की तरफ से लगाया गया। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से तरुण विजय जी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जगदम्बिका पाल जी मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जगदम्बिका
पाल जी, आपके पास मैं आऊं उससे पहले हमारे जो दर्शक हैं वो भी हमें लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं भेज रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक शाकिर खान, उन्होंने क्या कहा है इस पर वो भी आपको बताते हैं। कोयला खदानों के आवंटन में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मोटा माल मिला, ये उनका कहना है। जगदम्बिका पाल जी, लेकिन पहले आपसे मेरा सवाल, जो हमारे दर्शक कह रहे हैं शाकिर खान, उसका जवाब जो है तरुण विजय जी से भी लेंगे, लेकिन बीजेपी ने सीधा आरोप आप पर लगाया, कांग्रेस पार्टी पर लगाया कि मोटा माल मिला, और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहा सुषमा स्वराज ने कि वो बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हैं कि मोटा माल मिला है कांग्रेस पार्टी को कोयला खदान आवंटन के मामले में। देखिए, नेता प्रतिपक्ष है, मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है, और सुषमा स्वराज जी एक अच्छी पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन जिस तरह का उन्होंने आज ये आरोप कि कांग्रेस पार्टी को इस 57 कोल ब्लॉक के आवंटन में मोटा माल मिला है, मैं समझता हूं कि मानसिक रूप से या तो दिवालियापन है, और अन्यथा तो शायद इतना ऊंचा रिमार्क नहीं किया जा सकता। अगर ये बात कही जाए कि जिस 57 कोल ब्लॉक के आवंटन में कांग्रेस को मोटा माल मिला हो, 56 कोल ब्लॉक में आज तक माइनिंग नहीं शुरू हुई है, जिसके आधार पे जो सीएजी की भी रिपोर्ट है वो केवल नोशन है कि अगर अगले 35 सालों में वहां से माइंस की जाएगी और कोल निकलेगा तो इतना फायदा उनको होगा। तो अगर 39 कोल ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में जो अलॉट किए गए इसी प्रक्रिया पे, जिसमें 24 निजी क्षेत्रों को दिया गया, तो अगर हमको मोटा माल मिला तो उनको छोटा माल मिला। अगर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे तो ये जगह केवल डिबेट में नहीं हो सकती कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो दर्शक हैं वो भी यही कह रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी और पार्लियामेंट चलने दोनों को मोटा माल मिला। तरुण विजय जी, हमने भी हमारे जो एक दर्शक है उनकी प्रतिक्रिया भी दिखाई, और जो जगदम्बिका पाल जी भी कह रहे हैं, तो क्या बीजेपी को भी मोटा माल मिला? मोटा नहीं मिला तो क्या छोटा माल मिला? ये सन्नाटा बड़ा बेआबरू होकर के बोला है। जगदम्बिका पाल जी जो भाषा, दिवालियापन और ओछा ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इसी से सिद्ध हो गया है कि वे हार मान चुके हैं। जो हारा हुआ व्यक्ति होता है वही झुंझला के इस तरह के घटिया शब्दों का इस्तेमाल, वो भी देश की एक महान महिला नेता के बारे में कर रहा है। और उनको सोचना चाहिए कि क्या कांग्रेस के किसी नेता ने आज तक किसी महिला नेता के बारे में इस तरह के शब्द प्रयोग किए हैं? आदरणीय सुषमा जी देश की महान नेता हैं, और जो शब्द प्रयोग किए वो उन्होंने लुटेरों के बारे में किए हैं जो खा गए देश का पैसा। अंग्रेजों ने इतना हिंदुस्तान नहीं लूटा जिन्होंने प्रधानमंत्री नहीं, जिसको देश जानता है कि इतना ईमानदार प्रधानमंत्री है, अगर बोल रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी पे आरोप किया तो प्रधानमंत्री किया, ये लोग आपातकाल के अवशेष हैं, तानाशाही चलाते हैं, प्रधानमंत्री को बोलने की इजाजत नहीं देते, अगर सदन में भी यही करते हैं, इस तरह के प्रधान, और फिर कहते हैं बहस करो। तो आप इन्हीं को अकेले बुलाया कीजिए और इनका भाषण राष्ट्र के नाम करवाया करिए। जी नहीं, तरुण विजय जी आप भी अपनी बात रख रहे हैं और वो भी अपनी बात रख रहे हैं, एक एक कर लेकिन अपनी बात रखें। बोलने नहीं देंगे। आप जो है ये समझते हैं कि मीडिया इनकी जेब में है, और इसलिए अब आप सुषमा स्वराज जी को देश का दुनिया की महान नेता समझ रहे हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो जिसको दुनिया के अमेरिका का राष्ट्रपति हो, यूएसएसआर के प्रधानमंत्री हो या ब्रिटेन के हो, आज पूरी दुनिया ने दुनिया के 5 राष्ट्राध्यक्ष तरुण विजय जी पिछले वर्ष आए थे, ओबामा, बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री के लिए अगर ऐसा कह रहे हैं तो फिर सुषमा स्वराज ने बात की। तरुण विजय जी का राष्ट्र के नाम, तरुण विजय जी आप अपनी बात सामने रख रहे हैं। आप तरुण विजय जी और ना हमें कहने दे रही हैं। तरुण विजय जी मैं उनको चुप होने के लिए बोल रही हूँ। तरुण विजय जी मैं जगदम्बिका पाल जी को खामोशी होने के लिए बोल रही हूँ। कांग्रेस पार्टी को अगर मोटा माल लेने की बात कहेंगे जी, जगदम्बिका पाल जी एक एक करके बोलिए ना। जगदम्बिका पाल जी लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाएंगे जी। जगदम्बिका पाल जी आपने भी बात सामने रखी। तरुण विजय जी, लेकिन ये जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं, ये सवाल भी तो उठ रहा है कि बीजेपी के पास अगर ये तमाम तथ्य मौजूद हैं, जो आरोप आप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि उन्हें मोटा माल मिला, तो संसद के भीतर जाकर चर्चा क्यों नहीं हो रही? अगर इतने तथ्य आपके पास है, इतने पुख्ता सबूत आपके पास हैं बीजेपी के पास। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगर आप मेरा उत्तर पूरा सुनेंगी तब तो मैं आपको उत्तर दूंगा। जी बोलें। अगर आपको लगता है कि आप भाजपा के प्रतिनिधि को बुलाकर बीच बीच में उसे खुद भी टोकेंगी
और कांग्रेस वालों को भी टोकने देंगी तो मुझे बुलाने का भी कोई अर्थ नहीं है और आपको उत्तर देने का भी कोई मतलब नहीं है। तरुण विजय जी, आप अपना जवाब दें, और अगर जगदम्बिका पाल जी बोल रहे हैं तो उन्हें मैं रोक ही सकती हूं, उनको मैं रोक रही हूं लगातार। अभी तक मेरा उत्तर सुनना ही नहीं चाहती। अब आप बोलें, अपनी बात रखें सामने। हाँ, तो देखिए, सीएजी ने 1,86,000 करोड़ के नुकसान की बात कही है। जितने ये कोयला खदानें बेची गईं, उसमें जो इन्होंने पहले आरोप लगाया कि प्रदेश सरकारें कहती थी, सब झूठ निकल गया। प्रकाश जायसवाल जी का पत्र है कि प्रत्येक प्रदेश सरकार के खान मंत्री ने सहमति प्रकट की कि वे ऑक्शन के लिए सहमत हैं। झूठ बोलते थे, वो भी पकड़ा गया। उसके बाद कहने लगे कि खदानें जो हैं हम मुफ्त में नहीं दे रहे हैं। मुफ्त में कागजों पे नहीं दी, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की राय के बिना उन्होंने बिना उसको जचवाए खदानें मुफ्त में दे दी। वो बिना पैसे के लेन देन के तो हुई नहीं। फिर ये कहते हैं कि आपने भी लिया होगा तो आपके पास 8 साल थे, आपने कोई जांच करवाई? 8 साल तक तो आप चुप रहे। अब जब आपके पकड़े गए तो अब आप दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। हर दिन आपका झूठ पकड़ा जा रहा है। कोयला खदानें आपने 142 कोयला खदानें फटाफट बांट दी। ऐसी जल्दबाजी। 8 साल तक आप कानून नहीं बना सके। इसलिए नहीं बना सके कि कानून बनाने की आपको जल्दी नहीं थी, आप उसमें से पैसा अधिक से अधिक लेना चाहते थे। कानून जब बन गया 2011 में, उसके बाद भी आप मुफ्त में खदानें दे रहे थे, जो कि गैर कानूनी हो गया। क्योंकि कानून जब गजेटेड हो गया, सदन से पारित हो गया, फिर आपने खदानें क्यों दी? इसका जवाब कौन देगा? आप सीएजी पे आक्रमण करने लग गए। अरे उसके एक भी तथ्य का आप उत्तर नहीं दे सके। आपके प्रधानमंत्री जी ने जो संघीय ढांचे की बात उठाई वो भी झूठ है। संघीय ढांचे ने तो प्रकाश जायसवाल के पत्र से ही स्पष्ट कर दिया कि वह प्रधानमंत्री के साथ सहमत हो गया था और कानून बनाइए और नीलामी के जरिए आप बेचिए। तो इस प्रकार के झूठ बोलकर आप कहां जाएंगे? हर अखबार में हर दिन आपके झूठ और करप्शन की खबरें। तरुण विजय जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं। अखबार झूठे, मीडिया झूठी, सीएजी झूठा, ये फरिश्ते। तरुण विजय जी, अब मैं आपसे सवाल पूछूं। आपने अपनी बात सामने रखी, मेरे प्रश्न का लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया। मेरा प्रश्न ये था कि आप ये तमाम बातें कह रहे हैं जो सरकार के लिए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, जो तमाम आरोप हैं बीजेपी के, और आज एक बहुत बड़ा आरोप सुषमा स्वराज की तरफ से बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि कांग्रेस को मोटा माल मिला। ये तमाम तथ्य बीजेपी के पास हैं, आपके पास एक पुख्ता बात है कहने के लिए, तो संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही? ये मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या संसद में चर्चा होगी इस मुद्दे पर या नहीं? जी, मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए, संसद में चर्चा तब की जा सकती है कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष को कुचलने वाला न हो। जिस प्रकार से लोकपाल विधेयक पर आधी रात को उन्होंने विल फड़वा के एक ड्रामा किया और लोकतंत्र कलंकित किया, ये तो अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से विपक्ष को दबा देते हैं और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं इनके पास निर्मम बहुमत है और नंबरों के आधार पर ये सच को दबाना चाहते हैं तो दबा ले। लेकिन जनता तो झूठी नहीं है, जनता तो अंधी और बहरी नहीं है, वो जानती है। इसलिए सदन में चर्चा कराने का कोई लाभ ही नहीं है। जब इन लोगों पे हमारा विश्वास ही नहीं है तो सीधे सीधे नैतिक जिम्मेदारी ले। लाल बहादुर शास्त्री भी कांग्रेस के ही नेता थे, इन्हीं के नेता थे, उन्होंने भी एक नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया था। इस बात का जवाब ले लेते हैं जगदम्बिका पाल जी से। सदन में तैयार होंगे। तरुण विजय जी, जो आपने बात सामने रखी, इसका जवाब